दोस्तों रिएक्ट में आज हम देख रहे हैं कीवर्ड सुपर। ठीक है। सुपर कीवर्ड का क्या रोल होता है ना। सुपर कीवर्ड किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। तो सुपर कीवर्ड को देखने के लिए आज हम देखते हैं कि सुपर कीवर्ड कैसे काम आता है। ठीक है। तो रिएक्ट में मान लीजिए आपके पास एक क्लास है जो जिसका नाम ए है। ठीक है। और एक क्लास है आपके पास बी। ठीक है। आप बी क्लास से ए क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है। ये ए क्लास आपकी, ये जो ए क्लास है आपकी, वो आपकी पेरेंट क्लास है, बी क्लास आपकी चाइल्ड क्लास है। तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं, इसको एक्सेस करने के लिए हमारे काम में आता है सुपर कीवर्ड। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड हम लोग चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ और क्या यूज होता है सुपर कीवर्ड का। तो इसके साथ सुपर कीवर्ड का एक और यूज होता है। एक तो होता है कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। ठीक है। सुपर एक क्या होगा यहाँ पर कि हम लोग पेरेंट क्लास के पेरेंट फॉर कॉलिंग पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम चाइल्ड क्लास, ये एक चीज होती है। और दूसरा होता है, दूसरा क्या यूज होता है, दूसरा यूज यहाँ पर होता है कि आपको ओवर रिडन मेथड, मतलब ओवर रिडन मेथड अगर आपको कुछ बनाने हैं तो वो भी आप यहाँ पर जो सुपर कीवर्ड है उसकी हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक कोड लिखता हूँ। एक कोड जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है वो मैं यहाँ पे कॉपी करके उस कोड को लेके आता हूँ। ठीक है। फिर हम लोग उसमें देखते हैं किस तरीके से सुपर कीवर्ड कॉल होता है। ठीक है। तो ये मैंने एक कोड लिखा। ठीक है। या हम लोग ऐसा करते हैं, इस कोड को दूसरी फाइल पे ले चलता हूं मैं। ठीक है। तो है ना, ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो कुछ इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो कैसे आएगा वो हमको देखना है। ठीक है। तो यहां पर मैंने क्लास ए बनाई है। ठीक है। ये क्लास ए है मेरी और क्लास बी है मेरी। ठीक है। क्लास ए और क्लास बी में मैंने क्या किया है, क्लास ए और क्लास बी है। क्लास बी में मैंने क्लास ए को कर रखा है इनहेरिट। ठीक है। और मैंने यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया है, कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे भी मैंने एक कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया, लेकिन यहाँ पर मैंने सुपर कॉल किया। तो सुपर कॉल क्यों किया मैंने, सुपर कॉल मैंने इसलिए किया है कि जावा स्क्रिप्ट का एक रूल है। जावा स्क्रिप्ट कहती है कि अगर आप चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो आपको सुपर को कॉल करना ही है। ठीक है। अगर आप चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो आपको सुपर को कॉल करना है। लेकिन कब करना है सुपर को कॉल, जब आप दिस यूज कर रहे हैं, या तो आप दिस यूज कर रहे हैं उसके पहले कॉल करना है, या ये फंक्शन की बॉडी जो है वो फंक्शन की बॉडी खत्म होने से पहले आपको कॉल करना है। कहाँ कॉल करना है ये यूज नहीं है, लेकिन वैसे लॉजिकली अगर हम देखें तो इसको सबसे पहली लाइन पे कॉल कर देना चाहिए। क्योंकि सुपर क्या करता है, सुपर आपकी बेस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो चाइल्ड क्लास के मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले हमको बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करना चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है। ठीक है। अभी हम देखेंगे इस प्रोग्राम को, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। ये इस प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है ना, क्रिएटिंग ए क्लास, क्रिएटिंग बी और क्लास ए क्लास बी। ये कैसे आ रहा है, क्लास ए क्लास बी, यहाँ पे क्लास बी आएगा, है ना। ये मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल किया है। मैंने दोनों क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सुपर में जाएगा, सुपर क्लास ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो क्रिएटिंग ए मैसेज आ जाएगा। ये क्रिएटिंग ए मैसेज आ गया यहाँ पर। ठीक है। फिर क्या होगा, ये वाला मैसेज आएगा। उसके बाद कौन सा मैसेज आएगा, क्रिएटिंग बी मेथड आ जाएगा। और फिर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर इस
ऑब्जेक्ट की मदद से दोनों क्लास के मेंबर फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया। ठीक है, अब जावा स्क्रिप्ट का जो जावा स्क्रिप्ट कहती है जो रूल है, वो रूल ये है कि आपको सुपर को कॉल करना ही करना है। अगर आपने बेस क्लास में, है ना, अगर आपने चाइल्ड क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है तो आपको सुपर कॉल करना ही करना। अगर मैं इस सुपर को कॉल नहीं करता हूं तो फिर क्या होगा, अगर मैं सुपर को कॉल नहीं करूंगा तो यहाँ पर एरर आएगी। ये कंसोल में हम लोग जाएंगे और एरर देखेंगे तो क्या एरर आई यहाँ पर, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लॉज बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम ड्राइव्ड कंस्ट्रक्टर। कहने का मतलब यही है कि आपको दिस यूज करने से पहले या इस फंक्शन की बॉडी बंद होने से पहले आपको सुपर कॉल करना है। ये रूल जावा स्क्रिप्ट के द्वारा बनाया गया रूल है। ठीक है, तो ये चीज एक हो गई। अब अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, है ना, यहां पर मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, मतलब क्लास ए में मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूं, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। ठीक है, लेकिन लेकिन क्लास बी जो है वो क्या है, चाइल्ड क्लास है ना, क्लास बी जो है वो चाइल्ड क्लास है। और तो क्या होगा, सुपर कॉल करना पड़ेगा मेरे को। सुपर मैंने कॉल किया, ठीक है, सुपर मैंने यहाँ पे कॉल किया। अब सुपर जब मैं कॉल कर रहा हूं तो कोई एरर नहीं आ रही, है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टर को नहीं बनाया, लेकिन मैंने चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो भी मुझे सुपर को कॉल करना ही करना है। तो जो रूल है जावा स्क्रिप्ट की द्वारा जो रूल बनाया गया, वो रूल ये है कि आपकी बेस क्लास, मतलब जो आपकी पेरेंट क्लास है, उसमें कोई कंस्ट्रक्टर हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर आपने चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइंड किया है तो यू मस्ट कॉल द सुपर कीवर्ड, अदरवाइज कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जावा स्क्रिप्ट हमको एरर दे देगी कि सुपर को कॉल करना जरूरी है। ठीक है, ये फेसबुक वालों की अपनी खुद की जो स्टैंडर्ड है उन्होंने बनाए हैं। रिएक्ट लाइब्रेरी के लिए ये स्टेटस है, ये 6 का जो पैटर्न है वो ये रूल डिफाइन करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज है कि कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया है ना, अब इसका उल्टा अगर मैं करूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी, है ना, मैं बेस क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया और चाइल्ड क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, है ना। इस केस में क्या होगा कि ये डिफॉल्ट कॉल करेगा, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा जो जावास्क्रिप्ट अपनी तरफ से कॉल कर लेगी। लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया और यहाँ पे मैंने सुपर को कॉल नहीं किया, है ना, सुपर को यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर ही नहीं बनाया। मैंने पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया लेकिन चाइल्ड क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो उस केस में क्या होगा, एरर आएगी? एरर नहीं आएगी, हमारा कोड प्रॉपर चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि अगर हम लोग चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो उससे जावा स्क्रिप्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट का ये रूल है कि अगर आप चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो आपको सुपर कॉल करना ही करना है। और कब कॉल करना है? या तो आप कोई दिस यूज कर रहे हो उससे पहले, या अगर आप दिस यूज नहीं कर रहे हैं तो मेथड क्लोज, मतलब कंस्ट्रक्टर का कोड एग्जीक्यूट होने से पहले आपको कॉल करना है सुपर। ठीक है, ये दो रूल है। इसके बाद फिर मेथड ओवर रिडन में भी इसका यूज होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल और करते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सुपर कीवर्ड का कंस्ट्रक्टर के साथ यूज देखते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल को मैं हटाता हूं और इसी में मैं एक दूसरी क्लास बनाता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक ईएमपी क्लास बनाता हूं। तो मैंने एक क्लास बनाई, है ना। इस एग्जांपल को मैं हटा रहा हूं, ये मैंने एक एग्जांपल हटा दिया। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने हटाया, यहाँ क्लास बी बनाई, क्लास बी को भी मैंने हटाया, ये पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने हटा दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ईएमपी क्लास बनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्लास बनाई यहाँ पे ईएमपी।
ठीक है, ये मेरी एक ईएमपी क्लास हो गई, है ना। इस ईएमपी क्लास के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाता हूं जिसमें नेम और सैलरी रखता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, है ना। इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को मैंने बनाया और यहाँ पे मैंने नेम और सैलरी रखी। ये एमपी क्लास बन गई, नेम और सैलरी बन गया मेरा एक फंक्शन, ठीक है। या मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास बना दी, है ना। यहाँ पे ईएमपी क्लास बन गई, ईएमपी क्लास में यहाँ पे नेम और सैलरी दो चीज बन गई। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं यहाँ पे एक फंक्शन और बनाऊंगा जिसमें मैं टू स्ट्रिंग बनाता हूं। टू स्ट्रिंग बनाएंगे तो टू स्ट्रिंग में क्या होगा कि टू स्ट्रिंग हम जैसे ही बनाएंगे तो टू स्ट्रिंग में हमको टू स्ट्रिंग में क्या होगा कि नेम और सैलरी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएंगे तो नेम और सैलरी प्रिंट हो जाएगा टू स्ट्रिंग के माध्यम से, ठीक है। तो मैंने एक क्लास ईएमपी बनाई, ईएमपी के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और यहाँ पे एक मेथड टू स्ट्रिंग बनाया और ये ईएमपी क्लास बन हो गई, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास बनाई जिसको मैंने मैनेजर बोल दिया, ठीक है। मैंने एक मैनेजर क्लास बनाई, हाँ। इस मैनेजर क्लास के अंदर भी मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। इसके अंदर भी मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, लेकिन चूंकि कंपनी मैनेजर को बोनस देती है तो मैंने एक वेरिएबल और बना लिया जिसको मैंने बोनस नाम दे दिया, तो मैंने यहाँ बोनस बना दिया, ठीक है। अभी मैंने क्या किया यहाँ पे कि ये नेम और सैलरी तो वही रहेंगे, लेकिन मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे बोनस को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो बोनस कैसे इनिशियलाइज होगा, बोनस ऐसे इनिशियलाइज होगा कि मैं कॉल करूंगा यहाँ पे सुपर कीवर्ड। तो मैंने यहाँ सुपर कीवर्ड कॉल किया और सुपर कीवर्ड में यहाँ पे नेम कॉमा सैलरी को मैंने यहाँ पास किया, ठीक है। और यहाँ बोनस है तो मैंने दिस डॉट बोनस इज इक्वल टू बोनस को कॉल किया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किसको किया, ईएमपी क्लास को, ठीक है। तो ईएमपी क्लास को मैंने एक्सटेंड किया, है ना। अब हम लोगों ने क्या ईएमपी क्लास बनाई, ईएमपी क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया, एक मैनेजर क्लास बनाई, मैनेजर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और जो चाइल्ड क्लास है उसमें हम लोगों ने एक बोनस नया वेरिएबल ऐड किया। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका एक टू स्ट्रिंग मेथड बना लेते हैं। तो हम लोग ये क्या किया, सेम टू स्ट्रिंग मेथड को कॉपी किया, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज और प्रिंट करवा दी, और वो क्या चीज हो गई यहाँ पर, बोनस। तो मैंने लिख दिया यहाँ कि ये जो बोनस है वो बोनस लिखा, और बोनस में जाके मैंने यहाँ पे बोनस में जाके यहाँ मैंने लगाया डॉलर, डॉलर के बाद यहाँ पे मैंने कॉल किया बोनस। तो बोनस के लिए हम लोगों ने यहाँ लिखा दिस डॉट बोनस, दिस डॉट बोनस, ठीक है। ये प्रिंट हो गया मेरा। अब क्या है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे सुपर कॉल किया है, ठीक है। अभी सुपर हम लोगों ने कॉल किया तो नेम और सैलरी तो मिल गए। अगर मान लो मैं इस लाइन को चेंज कर देता हूं तो ये क्या कोड ये चलेगा, ये कोड नहीं चलेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे बना लेता हूं ऑब्जेक्ट, है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने बनाया मैनेजर क्लास का। तो मैंने यहाँ लिया लेट, और यहाँ पर मैंने बनाया लाइक से कि यहाँ पर मैंने बनाया सचिन, है ना। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, किसका, मैनेजर क्लास का। तो मैंने लिया यहाँ पर न्यू, और न्यू के अंदर मैंने यहाँ पे ले लिया मैनेजर, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, तीन वेरिएबल पास करना पड़ेंगे मेरे को, ठीक है। तीन वेरिएबल मेरे को यहाँ पास करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ तीन वेरिएबल को किया पास, ठीक है। फर्स्ट वेरिएबल क्या हुआ मेरा, फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पे मान लो मेरे को क्या नेम पास करना है, तो मैंने नेम पास कर दिया। नेम पास करने के बाद दूसरा क्या पास करना है मेरे को, सैलरी पास करनी है और बोनस पास करना है। तो मैंने नेम पास कर दिया, यहाँ पर मैंने सैलरी पास कर दी, ठीक है। लाइक मैंने पास कर दिया 50,000, और यहाँ पर बोनस मैंने पास कर दिया 10,000, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके डॉक्यूमेंट डॉट
राइट करके यहाँ पर मैं मैनेजर डिटेल में जाके और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इसको प्रिंट करता हूँ। मान लीजिए मैंने एक लाइन यहाँ पे ये कंट्रोल में जाके और मैंने यहाँ पर दूसरा जो है उसको प्रिंट कर दिया, यहाँ पर मैंने सचिन को प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने सचिन को प्रिंट कर दिया। बेसिकली इस एग्जांपल से हमको जो समझना है वो क्या है, अभी मैंने राइट क्लिक किया और इसको ओपन विथ राइट सर्वर किया और इसको मैंने रन किया, तो ये चल रहा है मैनेजर डिटेल सचिन और ये पूरा डिटेल तीनों वेरिएबल यहाँ पे एक्सेस हो गए। अब अगर कंस्ट्रक्टर के केस में मैं इन दोनों लाइन को इंटरचेंज करता हूँ, है ना, इंटरचेंज करता हूं मैं इन दोनों लाइन को, तो क्या होगा, कोड चलेगा हमारा? नहीं चलेगा, एरर आएगी। एरर क्यों आएगी? क्योंकि जावास्क्रिप्ट का रूल कहता है कि सुपर कीवर्ड को दिस यूज करने से पहले कॉल करना है। हम लोगों ने यहाँ पर दिस को यूज किया, हम लोगों ने यहाँ पर दिस को यूज किया, लेकिन दिस को पहले यूज कर लिया, इसलिए एरर आ रही। तो हम लोग ये नहीं कर सकते, ये बात हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, अभी दूसरा हमको क्या करना है, दूसरा हमको यहाँ पर ये करना है कि ये हम लोग यहाँ पे दिस डॉट नेम लिख रहे थे, राइट। अभी हम लोग दिस डॉट नेम की हम सुपर डॉट नेम लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे सुपर डॉट नेम है ना, दिस की जगह सुपर, तो वो यूज भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, हम मेथड को एक्सेस कर सकते हैं सुपर के थ्रू। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कि सुपर डॉट बोनस लिख दूं, है ना, सुपर डॉट बोनस इज इक्वल टू बोनस लिख दूं, तो क्या होगा, कोड चलेगा या नहीं चलेगा, या एरर आएगी, है ना। तो कोड तो हमारा चल रहा है, राइट, क्योंकि सुपर डॉट बोनस इज इक्वल टू बोनस मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सुपर के थ्रू जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, दिस मतलब सुपर हमारा सिर्फ मेंबर फंक्शन जो है ना, फंक्शन को ही यूज करने के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पे सुपर डॉट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुपर डॉट बोनस, है ना, सुपर डॉट बोनस, और यहाँ पे भी मैं सुपर डॉट बोनस करके एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, अनडिफाइंड आ गया, ये अनडिफाइंड आ गया। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ चेंज कर दिया था, लेकिन मुझे यहाँ चेंज करना था, तो सुपर डॉट बोनस मैंने किया तो यहाँ पर अनडिफाइंड आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को दिस ही यूज करना है। और जावास्क्रिप्ट कहती है कि दिस अगर मतलब अगर आप सुपर यूज कर रहे हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरा जो बेस क्लास है उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं होता, अगर मान लीजिए बेस क्लास में मेरा कंस्ट्रक्टर नहीं होता, या बेस क्लास में पैरामीटर कंस्ट्रक्टर नहीं होता, तो जावास्क्रिप्ट उसको मैनेज कर लेती। लेकिन अगर चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर है तो सुपर तो चाहिए, ये रूल है। और टू स्ट्रिंग का भी हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम टू स्ट्रिंग ओवरराइट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने टू स्ट्रिंग ओवरराइट कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ 3 वैल्यू प्रिंट करवाई और हम लोगों ने यहाँ 2 वैल्यू प्रिंट करवाई है। तो यहाँ पे 3 वैल्यू आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने जो इनहेरिट की गई क्लास के सुपर को वो किया है, क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को प्रिंट किया है। तो इस तरीके से सुपर का जो यूज है वो कंस्ट्रक्टर के तौर पे करते हैं हम लोग।